हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप में पूछे गए प्रीवियस साइंस के क्वेश्चन, जो कि दोस्तों हमारा ये पार्ट नंबर 31 है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा ये पार्ट नंबर 30 तक दोस्तों आ गया है। दोस्तों अगर आप उसे न देखें दोस्तों, हमारी जो वीडियो है हमारे दोस्तों चैनल पढ़े हैं तो उसे आप जाकर दोस्तों देख सकते हैं उसे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलिएगा। साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो आज का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों ये क्या शुष्क प्रकंद, क्या दोस्तों शुष्क प्रकंद से इसे प्राप्त किया जाता है। समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों ये प्राप्त होता है फूल की कली से। जो कहाँ से है? फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। किस फसल में एजोला एनाविनस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? किस फसल में एजोला एनोविला जो है जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये इसका जो प्रयोग जो है चावल में, कितने जो है चावल में इसका प्रयोग किया जाता है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये क्या है? पाइन। दोस्तों क्या है? पाइन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो ये 16 कितने दोस्तों जो है 16 जो आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों की वृद्धि के लिए। धान का खैरा रोग या लघु पत्र रोग किस तत्व की दोस्तों कमी से होता है? तो इसे वो जस्ता, क्या दोस्तों है? जस्ता की कमी जो है धान में खैरा रोग या फिर लघुपत्र रोग दोस्तों होता है। फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से दोस्तों होता है? तो ये क्या है? एमओ। दोस्तों क्या देखो यहाँ पे एमओ की कमी से, मतलब यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे फूल गोभी में जो विटेल रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है संपादित होती है? तो ये क्या? प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा, क्या दोस्तों है? प्रकाश के जो है रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश जो संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? दोस्तों क्या कहते हैं? ऑक्सीजन गैस। क्या दोस्तों है? ऑक्सीजन गैस जो है ये छोड़ी जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या है। किस पादप हार्मोन को छिड़काव जैसे अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? दोस्तों क्या है? जो ऑक्सीजन। दोस्तों क्या है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश अनुप्रति संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों ये ऑक्सीन, किसके दोस्तों? ऑक्सीन के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीन, ये ऑक्सीन दोस्तों, इसके द्वारा माफी चाहता हूँ दोस्तों इसके लिए। अगला अपना क्वेश्चन देखता हूँ। पादप वृद्धि अनुपम कि देखिए यहाँ पे अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? दोस्तों ये क्या है? जेसी बोस। क्या दोस्तों? जेसी बोस का नाम जो है पादप वृद्धि अनुमापन के साथ इनके जो है नाम जुड़ा है। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की दोस्तों आवश्यकता पड़ती है? तो ये क्या? यूकेलिप्टस। जिससे हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे यूकेलिप्टस की जो है क्या कहते हैं, जल की आवश्यकता अधिक पड़ती है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं क्लोरोफिल। दोस्तों क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी का दोस्तों कौन सा है? दोस्तों क्या है? फफूंदी। क्या दोस्तों है? फफूंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों ये बाजरा। किस संबंधित है? बाजरे से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये मूंगफली। क्या है? जो टिक्का रोग दोस्तों है ये मूंगफली से क्या है? संबंधित है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कमी कर सकता है? ये दोस्तों जो है जस्ता। क्या है? जस्ते की दोस्तों कमी से जिंक कहते हैं। इसके कमी के कारण जो है धान जो है खैरा रोग हमारा होता है। और अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? दोस्तों चाय दोस्तों में अगर लाल रस्ट जो रोग होता है ये दोस्तों होता है हरे शैवाल का। किसके जो है? हरे शैवालों के कारण होता है। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? दोस्तों ये क्या? कैटरपिलर। क्या दोस्तों है? कैटरपिलर जो होता है ये क्या कहता है? फसलों को अधिक हानि पहुंचाती है। कौन सा जीवित ऊतक जो है उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो ये क्या? फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम जो है कार्य करता है, जो इसमें जो है उच्च जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। और अपना क्वेश्चन लेते हैं। पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? दोस्तों ये जाइलम। क्या जो पौधे दोस्तों होते हैं उसमें खनिज और लवणों का जो संचालन दोस्तों होता है ये जाइलम के द्वारा होता है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों उसके जो वलय होते हैं उनको काउंट करके उनके जो है और जो उनकी आयु का दोस्तों पता लगा सकते हैं हम। सामान्य पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जो जाइलम टिश्यू। क्या दोस्तों जो है? जाइलम टिश्यू के माध्यम से जो है सामान्य पौधे में जो है पानी क्या करता है दोस्तों? ऊपर की ओर जाता है। जीन शब्द का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये दोस्तों जोहानसन। किसने किया? तो है जोहानसन ने दोस्तों क्या जीन का जो है शब्द का प्रयोग किया था।
बारबैरा, दोस्तों क्या देखिए यहाँ पे बारबैरा मैकिलटॉन किस पौधे का कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्या मक्का, क्या दोस्तों ये है मक्का के जो बारबैरा मैकिलटॉन जो है प्रसिद्ध है। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो ये कॉर्नवर्ग, किसे जो है कॉर्नवर्ग को जो है 1959 जो है कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक जो कहा गया? तो ये क्या वाटसन, क्या दोस्तों जो है वाटसन के द्वारा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दोस्तों दिया था? तो ये दिया था हमारे रॉबर्ट हुक। कितने दोस्तों जो है रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम जो है सेल का जो है इसका जो है वैज्ञानिक नाम दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? दोस्तों यह सेंट्रियोल, दोस्तों क्या है जो सेंट्रियोल। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, यदि माइक्रोकांडिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? दोस्तों तो क्या भोजन का जो आक्षेपण क्या जो है तो उसमें जो है भोजन का दोस्तों जो आक्षेपण होता है वो नहीं हो पाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह जिसे हम जो है पावर हाउस कहते हैं तो किसे कहते हैं? तो ये अपना क्या है माइक्रोकांडिया, क्या दोस्तों है माइक्रोकांडिया जो है कोशिका का जो है पावर हाउस कहते हैं हम। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका या पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? तो ये जो कोशिका भित्ति, क्या जो है कोशिका भित्ति के कारण जो है किसी जो है पादप कोशिका और जो है पशु कोशिका में दोस्तों ये अंतर पाया जाता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हमारे क्या है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? दोस्तों इसको क्या देखेंगे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एवं राइबोस, का जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं जो है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पैगोन सेल डेथ किस का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? इसे दोस्तों कहते हैं एंजिन, क्या कहते हैं दोस्तों एंजिन कहते हैं हम। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? तो क्या लवक जो है प्राय जो है जंतु कोशिकाओं में दोस्तों ये उपस्थित नहीं होता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों किसने किया था? दोस्तों ये कहते हैं पुरकिंजे, किसने किया जो है जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग जो है पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन दोस्तों किसने कहा था? तो ये हेक्सले ने कहा था। तो हेक्सले ने कहा था कि जो जीव द्रव्य है वह जीवन का भौतिक आधार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए के ड्यूहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित दोस्तों किया था? तो ये वाटसन एवं क्रिक, क्या है जो यहाँ पे द्विगुणिक जो प्रारूप है रूप दोस्तों उसे जो है वाटसन एवं क्रिक ने जो है क्या किया था? किसने जो है वाटसन एवं क्रिक ने इसे जो सबसे पहले जो प्रस्तावित किया था। अलग नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों तो ये जो है ब्राउन ने, किसने किया था? ब्राउन ने जो क्या न्यूक्लियस की सर्वप्रथम खोज किया था। कोशिकीय वह जो है वह आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये हमारा स्थित है हैदराबाद। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है? तो जो ये रीटर को, किसे जाता है दोस्तों है रीटर को सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादित जो है इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यतः जो है मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ये सुंदरवन डेल्टा, दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? ये सुंदरवन डेल्टा में दोस्तों ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? दोस्तों तो ये ऑक्सीजन की कमी, दोस्तों किसकी कमी जो है ऑक्सीजन की कमी से सभी जो हमारे जंतु हैं वो क्या करेंगे? मर जाएंगे। अगला अपना क्वेश्चन है, जो खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? तो इसको देखेंगे, इसका आंसर जो है क्या एक जीव से दूसरे जीव के, क्या दोस्तों है एक जीव से दूसरे जीव में। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना अनुपात में तो होना चाहिए? तो क्या है 33%, क्या है 33.3 जो है %। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो ये कार्बनिक कृषि, क्या दोस्तों जो कार्बनिक कृषि है वो क्या है पर्यावरणीय दृष्टि से क्या ये उपयुक्त है, जो क्या पर्यावरण के लिए कोई दोस्तों ये नुकसान नहीं है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा प्रमुख दोस्तों कारण है? तो ये क्या है वनोन्मूलन, क्या दोस्तों वनोन्मूलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह वर्ण जो वनस्पति को परावैज्ञानिक कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाता है इसको कौन सा है? तो इसे बोलते हैं फाइकोसाइनिन, क्या दोस्तों बोलते हैं फाइकोसाइनिन बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्र को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये जल विद्युत, क्या दोस्तों जो है जल विद्युत। अगला क्वेश्चन देते हैं, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ी के जो है संवेदनशीलता का विषय है, ये जो क्या है प्राकृतिक संसाधन, दोस्तों क्या है प्राकृतिक संसाधन।
एक मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं पारिस्थितिकीय, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं पदछाप, क्या? पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देता है? तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दोस्तों जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अधिक जो इसमें है हरित गृह प्रभाव इसको देता है, इसका अधिक इसमें योगदान आता जो है हरित गृह प्रभाव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त एक विषैली पदार्थ बनाती है? तो दोस्तों क्या ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO से डिनोट करते हैं हम। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का जो है रिसाव दोस्तों हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोनेट, किसका जो है मिथाइल आइसोनेट का रिसाव हुआ था। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग दोस्तों पैदा होता है? दोस्तों ये क्या लेड, जिसे क्या कहते हैं PB से डिनोट करते हैं, इसे शीशा कहते हैं। तो जो शीशे से क्या होता है, शीशा के जो वायु प्रदूषण से मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग जो है पैदा होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो क्या जो सौर ऊर्जा होती है इसमें जो प्रदूषण की समस्या दोस्तों नहीं होती है। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया है वह कहाँ दोस्तों स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर, क्या दोस्तों है? अंटार्कटिका के ऊपर। प्रदूषकों के रूप में फिनोलेक्स या फिनोलेक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? दोस्तों ये बहुलक अधिशोषक, क्या दोस्तों है? बहुलक अधिशोषक। अलग कुछ होते हैं, सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दोस्तों है? कार्बन डाइऑक्साइड। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहते हैं निश्चालक। क्या कहते हैं? निश्चालक कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसे जो कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं हम? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों ये जो पैलियोंटोलॉजी है इसके अंदर जो है जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसका दोस्तों जो है? जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? दोस्तों ये स्नायु तंत्र। क्या दोस्तों जो स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? दोस्तों जो टिश्यू कल्चर है ये क्या अनुवांशिक के लिए क्या दोस्तों उपयोगी है। दोस्तों आज हमारी ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। प्लीज सपोर्ट माय चैनल दोस्तों। थैंक यू अगेन दोस्तों।